पिछली वीडियो में हमने जाना कि शनि की साढ़े साती या शनि का ढैया किसी के जीवन में कब और कैसे आता है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि शनि की साढ़े साती के तीनों चरणों में क्या क्या अनुभूति होती है। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, शनि की साढ़े साती को लेकर समाज में अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं। आज की वीडियो इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने वाली है। आप वीडियो का एक भी पार्ट नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आज आप बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानने वाले हैं कि शनि की साढ़े साती तथा शनि की महादशा क्या एक ही बात है? क्या इन दोनों में कोई अंतर भी है? दूसरी बात, शनि की साढ़े साती या ढैया में क्या अंतर है तथा इस दौरान कैसे कैसे फल इंसान को मिलते हैं? क्या सबको एक जैसे ही फल मिलते हैं? क्या शनि देव सभी के पीछे डंडा लेकर पड़े हुए हैं? क्या इनकी दशा महादशा के दौरान या इनकी साढ़े साती के दौरान, इनकी ढैया के दौरान किसी को सुख के पल भी मिल सकते हैं? क्या इस समय दौरान कोई ऊंचाइयों को भी छू सकता है? एक साधारण व्यक्ति कैसे जाने कि उसकी कुंडली में शनिदेव कारक है कि मारक है, सुखदायक है कि दुखदायक है? चलिए हम आज इसी पर विस्तृत जानकारी लेंगे। सबसे प्रथम ढैया और साढ़े साती में अंतर को जानेंगे। साढ़े साती लगातार 3 राशियों पर चंद्रमा से एक राशि पहले, चंद्रमा वाली राशि और चंद्रमा से आने वाली एक राशि बाद वाली राशि पर जब शनिदेव गोचर में संचार करते हैं तब साढ़े साती आती है। तब लगातार 7.5 साल तक रहती है। जबकि ढैया चंद्रमा से चौथी राशि या 8वीं राशि पर जब शनिदेव गोचर का संचार करते हैं तब आती है और उस राशि में शनिदेव 2.5 साल तक रहते हैं। अर्थात ढैया का समय केवल 2.5 साल ही है। जन्म समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उस नक्षत्र का जो स्वामी होता है उस ग्रह स्वामी से महादशा का आरंभ होता है। अब हम जानेंगे कि क्या महादशा और साढ़े साती एक है? जी नहीं, दोनों एक नहीं है, क्योंकि जन्म नक्षत्र से उसके स्वामी के आधार पर आपकी ग्रह दशा का आरंभ होता है। संभव है कि आपकी शनि की ही महादशा भी चल रही हो और इसी समय के दौरान हो सकता है आपको शनि की साढ़े साती भी लग जाए, या हो सकता है कि आपकी शनि की ढैया भी लग रही हो। ये तीनों अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन या तो उस समय साढ़े साती होगी या उस समय ढैया ही होगी। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यहाँ पर एक बात और भी समझने वाली है कि कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति है उसके अलावा आपके द्वारा किए जाने वाले वर्तमान कर्म भी इसमें अपना प्रभाव अवश्य डालते हैं। शनि की साढ़े साती शनि और चंद्र के कारण बनती है। शनि की स्थिति के साथ साथ हमें बाकी सारी परिस्थितियों को समझने से पूर्व हमें चंद्रमा की स्थिति भी कुंडली में कैसी है इस बात पर भी विचार करना होगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगी। इसलिए मैंने कहा था कि आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसी जानकारी से भरपूर है जो शायद ही आपको कहीं और से मिलेगी। ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को बहुत महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है। शनि देव लोगों को उनके कर्मों के अनुसार अच्छे या बुरे फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि की साढ़े साती बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुछ लोग तो इससे डरते भी बहुत है। ये 7.5 साल तक लगातार चलती है। ये एक ग्रह दशा है। जब कुंडली में शनि 12वें पहले या फिर उससे अगले भाव में आएंगे, अर्थात चंद्रमा से एक घर पहले या फिर चंद्रमा वाले घर और या चंद्रमा से एक घर बाद वाले घर में जब शनिदेव गुजरते हैं उस समय को ही शनि साढ़े साती कहा जाता है। इन 3 घरों में से गुजरते हुए जो समय लगता है वो 7.5 साल का होता है। इसी कारण से इसे साढ़े साती कहा जाता है। इसका अर्थ हुआ कि साढ़े साती के लिए
जिम्मेवार ग्रहों में जन्म समय का चंद्रमा और गोचर के शनि का उन भावों से गुजरना ही शनि साढ़े साती का मुख्य कारण है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और शनि देव कर्मों के कारक है। हमारे मन की स्थिति जैसी भी होगी, उसी के आधार पर किसी भी घटना का हमारे मन पर प्रभाव रहेगा। उसी के आधार पर हमें सुख और दुख प्राप्त होंगे, क्योंकि जैसा हमारा मन महसूस करता है, सुख दुख वैसा ही होता है। यदि हमारी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 10 अंशों से लेकर 20 अंशों के भीतर होगा तो चंद्रमा बली होगा। पक्ष बल में बली अर्थात पूर्णिमा से 6 दिन पहले और 6 दिन बाद का यदि किसी का जन्म है तो उसका चंद्रमा बहुत बली होगा। यदि चंद्रमा के दोनों ओर गुरु बुध शुक्र इत्यादि शुभ ग्रह हो, जब चंद्रमा पर इन्हीं शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, जब चंद्रमा के साथ ही यह शुभ ग्रह बैठे हुए हो, तब भी चंद्रमा बहुत बली होगा। यदि चंद्रमा अपनी जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा से शनि की स्थिति 3, 6, 10, 11 भावों में हो, तब भी चंद्रमा शुभ होगा और शनि भी शुभ होगा। यदि ऐसा है तो शनि के शुभ फल मिलेंगे। नहीं कि ऐसा ही हो। शनि की साढ़े साती के पहले 2.5 वर्ष साढ़े साती का सबसे पहला चरण माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दौरान शनि जातक के मस्तक पर सवार रहते हैं। पहले चरण में जातकों को आर्थिक समस्याओं का ज्यादा सामना करना पड़ता है। शनि की साढ़े साती के पहले चरण का प्रभाव वैवाहिक जीवन पर भी देखने को मिलता है। रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आते हैं। इस दौरान व्यक्ति आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से परेशान रहता है। जो मैंने पहले आपको स्थितियां बताई, यदि शनि और चंद्रमा की शुभ स्थितियां हुई तब ऐसा नहीं होगा। शनि साढ़े साती का दूसरा चरण अर्थात जिस भाव में चंद्रमा बैठे हैं, अब शनि जब उस भाव में आएंगे तब माना जाता है कि शनि का प्रभाव व्यक्ति के हृदय पर हो रहा होगा। साढ़े साती का जो दूसरा चरण होता है वो सबसे अधिक कष्टकारी माना जाता है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव व्यक्ति को शारीरिक रूप से झेलना पड़ता है। कई बार इस अवधि में व्यक्ति को परिवार से दूर भी रहना पड़ता है। लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। इस समय किसी भी काम को करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण व्यक्ति के पैरों पर गिना जाता है। साथियों, यदि आपको जानकारी रोचक लग रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि किसी अन्य विषय पर भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें। हम बात कर रहे थे शनि के तीसरे चरण के बारे में। तीसरे चरण के बाद शनि की साढ़े साती समाप्ति की ओर जा रही होती है, अर्थात इसके बाद शनि अगली राशि में चले जाएंगे। साढ़े साती भी समाप्त हो जाएगी। तीसरे चरण में सुख सुविधाओं में कमी लाता है। इस दौरान कमाई से ज्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। तीसरे चरण में जातकों को कई तरह के विवादों का भी सामना करना पड़ता है। साढ़े साती के तीसरे और आखिरी चरण में जातक को जीवन में कई तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस समय व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों ही तरीकों से परेशान रहता है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकती हूँ कि शनि देव की जब साढ़े साती आती है, इन 7.5 सालों के दौरान किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु अवश्य होती है। कम से कम मेरे जीवन में तो ऐसे ही हुआ है। शनि की साढ़े साती से राहत पाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। साढ़े साती के दौरान किसी भी तरह के जोखिम भरे काम करने से बचना चाहिए। इस दौरान किसी से भी तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। जिन लोगों पर शनि की साढ़े साती हो, उन्हें शनिवार और मंगलवार के दिन शराब और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। वैसे तो हर दिन ही दूर रहना चाहिए। शनि की साढ़े साती में ड्राइविंग करते समय विशेष सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा आपको रात्रि के समय अकेले यात्रा करने से भी बचना चाहिए। शनि की साढ़े साती के दौरान व्यक्ति के कानूनी विवाद में फंसने की भी संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए
इससे सतर्क रहना चाहिए। कोई भी जोखिम भरा काम नहीं करना चाहिए और 7.5 के दौरान किसी से भी बहस करने से बचना चाहिए। शनि की 7.5 से बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे शनिवार के दिन सुबह स्नान करके पीपल के पेड़ में जल दें, उसमें थोड़े से काले तिल मिला लें और उसी से फिर अर्घ्य दें। शनिवार को शनि मंदिर जाइए और शनि देव को सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें। शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और शनिवार को शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। रोजाना स्नान ध्यान के बाद गंगा जल में काले तिल और बेलपत्र मिलाकर भगवान शिव को अभिषेक करना चाहिए। हर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। रोजाना हनुमान जी की पूजा कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन काले रंग के वस्त्र और तेल का दान करना चाहिए। स्वयं मत पहनिए। गरीबों, असहायों और जानवरों की सेवा करने से पुण्य मिलता है और शनि देव बहुत प्रसन्न होते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ध्यान करना शनि देव को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम उपाय है। शनि देव का मंत्र नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तवम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र का जाप करिए और शनि देव का दूसरा मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। आपने वीडियो को जहां तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ जल्द ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब खुश रहें। ओम नमः शिवाय।